हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ चाइनीज मिनी सीरीज शेयर करूंगी। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट शैनने की शादी हो रही थी, मगर उसकी होने वाली ब्राइड अभी तक नहीं पहुंची थी। तो शैनने का ग्रैंडपा बहुत वरीड था कि रिपोर्टर्स शादी का वेट कर रहे हैं और शैनने के साथ एक प्रॉब्लम था कि उसे हर चीज से एलर्जी थी और स्पेशली जब फीमेल्स उसे टच करती तो उसे स्वेयर एलर्जी होती और शैनने खुद भी अपनी इस एलर्जी से बहुत अपसेट रहता था। मगर सबसे ज्यादा वरीड ग्रैंडपा था और शैनने का अंकल इस बात से बहुत खुश था कि शैनने को हर चीज से एलर्जी है और वो चाहता था कि शैनने की कभी भी शादी ना हो। मगर वो ये सीक्रेट नहीं जानता था कि शैनने को फीमेल्स को टच करने से ज्यादा स्वेयर एलर्जी होती है और वो चाहता था कि किसी न किसी तरह ये शादी रुक जाए। तो वो ग्रैंडपा से कहता है कि शैनने हर चीज से एलर्जिक है, तो ऐसी लड़की कहाँ मिल सकती है जो क्लीनिनेस का बहुत ख्याल रखे। और फिर कहता है कि ऐसी मास्टरपीस आप कहाँ से ढूंढेंगे। ग्रैंडपा उसकी बात सुनता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और शैनने खुद भी नहीं चाहता था कि वो किसी से शादी करे, मगर ग्रैंडपा के फोर्स करने पर वो जियाओ से शादी कर रहा था और वो वेट कर रहा था कि ब्राइड शादी के लिए आए। तभी उसके असिस्टेंट जोओ को किसी की कॉल आती है तो वह शैनने के कान में जियाओ के बारे में बताता है। तो अंकल कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। तो जोओ ने बताता है कि मिस जियाओ ने प्लेन में किसी आदमी को बुरी तरह पीटा और उसने उस आदमी की टांग और बाजू तोड़ दिया और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने उन्हें वहाँ बिठा रखा है। तो मिस्टर चिंग कहता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है और अभी वो यहाँ आई भी नहीं, तो हमें सरप्राइज पर सरप्राइज दी जा रही है। तभी जियाओ शैनने को कॉल करके बताती है कि मुझे किसी ने बुली किया तो मैंने उसे हिट कर दिया और तुम यहाँ आकर मेरी हेल्प करो। और शैनने जैसे ही वहाँ से जाने के लिए बाहर निकलता है तो एक लड़की उसे टकराती है। तभी उसे स्वेयर एलर्जी होती है तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है। तो जाओ जल्दी से उस पर एंटी एलर्जिक स्प्रे कर देता है। तो शैनने याद करता है कि 5 साल पहले वो अपनी मॉम और डैड के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में उनका एक्सीडेंट होता है तो उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और शैनने की जान बच जाती है। और शैनने जब जागता है तो एक मेड बहुत वरीड होकर उसके फोरहेड को टच करती है और पूछती है कि आपकी कंडीशन कैसी है। मगर शैनने नहीं जानता था कि उसे मेड के टच करने से एलर्जी हो गई है। उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है तो वो बेड से नीचे गिर जाता है और डॉक्टर उसे चेक करता है। ग्रैंडपा को बताता है कि यंग मास्टर वैसे तो ठीक है, मगर जब भी ये किसी फीमेल को टच करेंगे तो इन्हें स्वेयर एलर्जी होगी और ये एलर्जी इतनी स्वेयर हो सकती है कि इनकी डेथ हो सकती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शैनने सोचता है कि ग्रैंडपा जानता है कि मुझे वीमेंस को टच करने से एलर्जी होती है और वो मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं कि मैं जियाओ से शादी करूं और इस शादी के पीछे उनका क्या पर्पस है। और एक्सीडेंट के बाद शैनने अपने पास के बारे में सब कुछ भूल चुका था और दूसरी साइड पर लेडी ऑफिसर उस आदमी यी से जिसे जियाओ ने हिट किया था इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ये बताता है कि इस लड़की ने मुझे 2 मीटर हिट किया। तो लेडी ऑफिसर बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये लड़की बहुत वीक सी है और तुम इतने पावरफुल, तो ये तुम्हें 2 मीटर दूर कैसे फेंक सकती है। तभी शैनने वहाँ आता है तो जियाओ से पूछता है कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा। तो जियाओ से बताती है कि इसने मुझे टच किया तो मैंने इसका बाजू तोड़ दिया। शैनने उसकी बात सुनता है तो उसे वो लड़की बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और फिर वो ये से पूछता है कि तुमने मेरी होने वाली वाइफ को टच क्यों किया। और ये जानता था कि वो शैनने है जो शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। तो शैनने से कहता है कि तुम इस पर केस नहीं करोगे और इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहता है कि मुझे ½ मिलियन चाहिए। शैनने जाओ से कहता है तो वो उसे पैसे दे देता है। तो ये सोचता है कि इसने पैसे मुझे इतनी इजीली दे दिए तो मुझे लगता है कि मैंने पैसे कुछ कम मांगे। तो वो कहता है कि मुझे अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए 2 मिलियन चाहिए। तो जाओ जी को और पैसे दे देता है। वो लोग बाहर आते हैं तो जियाओ शैनने से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और साथ ही वो उसका शोल्डर टैप करती है। तो असिस्टेंट जल्दी से स्प्रे निकालकर उस पर करता है और कहता है कि आप इन्हें टच नहीं कर सकती। तो जियाओ पूछती है कि मैं इसे टच क्यों नहीं कर सकती और फिर उसे कहती है कि सॉरी मैंने लेट होकर अपनी शादी खराब कर दी। शैनने से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जियाओ से पूछती है कि फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की। शैनने कहता है कि मैंने ग्रैंडपा के कहने पर तुम्हारी हेल्प की और फिर उसे कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मैं तुमसे शादी करूंगा। और वो सोचता है कि मेरे अंकल्स को लगता है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और वो सब इस बात से बहुत खुश हैं। तो सोचता है कि अगर मैं इस लड़की से नाम की शादी करूं तो मेरे अंकल्स को बातें करने का चांस नहीं मिलेगा। और फिर वो जियाओ से कहता है कि अगर तुम्हें शादी के बाद रिग्रेट होगा तो तुम शादी से अभी मना कर सकती हो। तो जियाओ से कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि अंकल चिंग ग्रैंडपा से कहता है कि आप बाहर जाकर रिपोर्टर्स को बताएं कि शादी कैंसिल हो गई। तो ग्रैंडपा कहता है कि वो लोग आने वाले होंगे। तो शैनने का छोटा भाई शैनले अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप भाई की कंडीशन अच्छी तरह जानते हैं तो आप उन्हें फोर्स क्यों कर रहे हैं कि वो शादी करें। ग्रैंडपा कहता है कि हर काम के पीछे कोई रीजन होती है
तो अंकल चिंग फिर से शैन्य का मजाक उड़ाने लगता है। तभी शैन्य जियाओ को शादी की ड्रेस में वहाँ लाता है तो बताता है कि हम दोनों ने शादी कर ली और वो सब ग्रैंडपा के घर जाते हैं। तो जियाओ ग्रैंडपा के कहने पर बहुत वाइन पीती है। तो अंकल चिंग उसे सताते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हस्बैंड को हर चीज से एलर्जी होती है और इसके साथ रहने के लिए तुम्हें खुद को एंटी एलर्जिक स्प्रे में डुबोना पड़ेगा और तभी तुम अपनी सारी लाइफ इसके साथ गुजार सकती हो। तो ग्रैंडपा जियाओ से सॉरी करता है कि मैंने सडनली तुम्हारी शादी शैन्य से करवा दी, मगर मैंने तुमसे इस बारे में पूछा नहीं। और पूछता है कि क्या मैंने तुम दोनों की शादी करवा कर कुछ गलत किया। तो शैन्य कहती है कि आपने हमारी शादी करवा कर कुछ गलत नहीं किया। और शैन्य अंकल चिंग की बात सुनकर सोचता है कि ये सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मुझे एलर्जी है, मगर ये बात नहीं जानते कि मुझे स्पेशली फीमेल से एलर्जी है। और जियाओ और वाइन पीने लगती है तो शैन्य उसका ग्लास ले लेता है। जियाओ से कहती है कि तुमने मेरा ग्लास क्यों लिया, और वो उसे ग्लास छीनने लगती है कि उसके शोल्डर पर गिर जाती है। शैन्य सोचता है कि इसने मुझे टच किया तो मुझे एलर्जी क्यों नहीं हुई, और वो बहुत हैरान था। तो सबसे कहता है कि मैं इसे रूम में छोड़ आता हूँ। तो अंकल उसका मजाक उड़ाता है कि शैन्य की एलर्जी एक लड़की को देखते ही भाग गई, मगर ग्रैंडपा सोचता है कि मेरा गैस ठीक था कि जब शैन्य जियाओ को टच करेगा तो उसे एलर्जी नहीं होगी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ज़ाओ ग्रैंडपा को बताता है कि अंकल चिंग डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा है कि शैन्य को एक्चुअली एक्सीडेंट में क्या हुआ और उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो ग्रैंडपा जियाओ को कॉल करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शैन्य के पेरेंट्स को और उसे किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की थी और मैं सच का पता लगाना चाहता हूँ। और फिर कहता है कि अगर तुम शैन्य से शादी करो तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है और हमें पता चल सकता है कि उसका एक्सीडेंट किसने करवाया था। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि शैन्य जियाओ को उठा कर लाता है और गाड़ी में बिठाता है। तो ज़ाओ बार बार वरीड होकर पूछता है कि क्या आपको एलर्जी स्प्रे चाहिए कि नहीं। और शैन्य क्योंकि अब बिल्कुल ठीक था तो वो बहुत गुस्से में उसे कहता है कि तुम कार ड्राइव करो, और फिर उसे कहता है कि हम दोनों को होटल छोड़ाओ। और जब वो उसे लेकर होटल जाता है तो शैन्य को 10 साल पहले कार का एक्सीडेंट बार बार याद आ रहा था। और नेक्स्ट डे वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ज़ाओ डॉक्टर को बताता है कि शैन्य ने कल अपनी वाइफ को टच किया तो उसे एलर्जी नहीं हुई। तो डॉक्टर उसकी बात सुनकर बहुत सरप्राइज होता है और फिर कहते हैं कि ये पॉजिटिव बात है और आपकी वाइफ की हेल्प से हम आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि जब आप अकेले हो तो आप अपने ग्लव्स उतार कर उन्हें टच करना और फिर हमें पता चलेगा कि आपको उनसे एलर्जी होती है या नहीं। तो शैन्य डॉक्टर की बात सुनकर सोचता है कि शायद ग्रैंडपा पहले से जानते थे कि जियाओ में कुछ स्पेशल एबिलिटी है और इसी कारण उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं उससे शादी करूं। और जब वो घर वापस आते हैं तो शैन्य ज़ाओ से पूछता है कि जियाओ कहाँ गई है। तो जियाओ से बताता है कि वो अपने अंकल के घर गई है और फिर उसे जियाओ के बारे में सारी डिटेल्स बताने लगता है और कहता है कि उनकी एज 22 ईयर्स है और वो 10 साल की थी जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उनके अंकल ने उनकी सारी प्रॉपर्टी खुद ले ली और उन्हें फोर्स किया कि वो अब्रॉड चली जाए और तब से वो वहीं थी और ग्रैंडपा के फोर्स करने पर वो यहाँ वापस आई हैं। और फिर उसे बताता है कि उनके ग्रेड्स बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी ने उन्हें जॉब के लिए ऑफर की और उन्होंने एक कंपनी की ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और कुछ दिनों में वो वहाँ जॉब स्टार्ट करेंगी। और फिर वो पूछता है कि वो इतनी इंटेलिजेंट है तो वो आपसे फ्लैश मैरिज के लिए क्यों मांगे। तो शैन्य कहता है कि शैन ग्रुप की प्रेसिडेंट की वाइफ होना बहुत बड़ी पोजीशन है और ऐसा भी पॉसिबल है कि उसने पोजीशन के लिए मुझसे शादी की हो। दूसरी साइड पे देखते हैं कि जियाओ अपने अंकल के घर जाती है तो डोर उनकी बेटी खोलती है और जियाओ से कहती है कि ये घर अब हमारा है तो तुम यहाँ नहीं आ सकती। और फिर कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई और तुम अपने हस्बैंड के साथ रहने के बजाय यहाँ क्यों आई हो। जियाओ अंदर जाने लगती है तो कजन उसे लड़ने लगती है और जैसे वो उसे धक्का देती है तो जियाओ उसे स्लैप करती है और वो दोनों लड़ने लगती हैं कि शैन्य वहाँ आता है। तो वो कजन से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है तो तुम इससे बदतमीजी ना करो। तो कजन शैन्य को अपने बारे में बताती है तो शैन्य जल्दी से उस पर एंटी एलर्जिक स्प्रे करता है और जियाओ कहती है कि मेरे हस्बैंड को गन से एलर्जी है। तो ज़ाओ कजन से सॉरी करता है और कहता है कि मिस्टर शैन्य को हर चीज से एलर्जी है। शैन्य जियाओ से कहता है कि हम लोग घर चलते हैं। तो कजन पूछती है कि क्या ये शैन हाउस जाएगी। तो शैन्य कहता है कि ये मेरी वाइफ है तो मेरे घर में ही रहेगी। जियाओ कहती है कि मुझे यहाँ से कुछ अपना सामान लेना है तो फिर मैं चलूंगी, मगर शैन्य कहता है कि तुम्हें हर चीज मैं ले दूंगा मगर तुम यहाँ से कुछ न लेना। तो कजन उसकी बात सुनकर और जेलस होने लगती है और वो लोग घर आते हैं तो ग्रैंडपा मेड से कहते हैं कि जियाओ का सामान शैन्य के रूम रखो। तो शैन्य सोचते हैं कि ग्रैंडपा क्या करना चाहते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा जियाओ से पूछते हैं कि शैन्य ने तुम्हें रूम से बाहर तो नहीं निकाला। तो जियाओ बहुत अच्छी तरह उनकी बात संभाल लेती है। तो शैन्य सोचता है ऐसे तो मैं भी ग्रैंडपा को हैंडल नहीं कर सकता था, मगर अच्छा हुआ कि इसने ग्रैंडपा को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। तभी जियाओ की फ्रेंड उसे कॉल करती है तो जियाओ शैन्य को बताती है कि रात 7 बजे मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। तो शैन्य जल्दी से अपना बैंक कार्ड उसे देता है और कहता है कि आप इस कार्ड के पैसे यूज कर लेना। तो शैन्य जल्दी से उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि मेरी वाइफ किसी और के पैसे यूज नहीं करेगी। और जैसे ही जियाओ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर निकलती है
उसकी एक ओल्ड क्लास फेलो उसे रास्ते में मिलती है और उसे फोर्स करती है कि आज मेरी बर्थडे है तो तुम मेरी पार्टी में आओ। जियाओ उसे बार बार मना करती है तो वो लड़की कहती है कि मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ और अगर आप मेरी बर्थडे पार्टी में ना आई तो मुझे बहुत दुख होगा। तो जियाओ उसके साथ चली जाती है और जी उसी बिल्डिंग में आया हुआ था तो उस रूम में चला जाता है जहाँ वो लोग पार्टी कर रहे थे। तो सब लोग उस गुंडे को देखकर डर जाते हैं और ये उन सब लोगों को बताता है इस लड़की ने मेरा बाजू और टांग तोड़ी थी और इस सब के लिए इसे पे करना पड़ेगा। जियाओ से कहती है कि मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए 2 मिलियन दिए थे। तो ये कहते हैं कि आज मिस्टर शेन यहाँ नहीं तो तुम्हें मेरे साथ वाइन पीनी पड़ेगी और अगर तुमने मेरे साथ वाइन ना पी तो मैं यहाँ से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। तो एक फ्रेंड कहता है कि तुम इसके साथ वाइन पी लो वरना तुम्हारे कारण हम लोग मुश्किल में पड़ेंगे। तो जियाओ ये से कहती है कि तुम इन सबको जाने दो और ये पहले उन सबको बहुत डराता है और बहुत मुश्किल से उन सबको जाने देता है और सब फ्रेंड बाहर तो चले जाते हैं मगर एक लड़का कहता है कि जियाओ अभी तक अंदर है और हमें नहीं पता कि ये उसके साथ क्या करेगा। मगर लड़की कहती है कि वो आदमी बहुत डेंजरस है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि जियाओ ये के साथी को मारकर बेहोश कर देती है। तो ये उसे डराने को कहता है कि मेरी बॉस यहाँ आने वाली है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो जियाओ सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम जिसे बुलाना चाहते हो बुला लो। तभी एक लड़की अंदर आती है तो जियो से कहता है कि इस लड़की ने मेरे हाथ और पांव तोड़े और तुम इसे मजा दिखाओ। तो लड़की पूछती है कि मैं इसे कैसे मारूं। तो जियो से कहता है कि इसके फेस को हिट करो। तो जिंग जी के फेस को हिट करती है और कहती है कि अगर तुम्हें और मार खानी है तो मुझे बताओ। जियाओ से बहुत अप्रिशिएट करती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। तो जिंगू से बताती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो जियाओ को बताती है कि ये हमारा दूर का रिश्तेदार है और ये इस तरह के काम करता रहता है मगर तुम पहली लड़की हो जिसने इसे ऐसे मारा। और जाओ क्योंकि जियाओ पर हर टाइम नजर रखे हुआ था तो वो शैने को बताता है कि मिस जिस बिल्डिंग में गई है वहाँ ये किया है। तो वो दोनों बहुत वरीड होकर वहाँ आते हैं और वो इस टाइम बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे। जाओ शैने से कहता है कि क्या हम अंदर जाएं। तो शैने कहता है कि वो सेफ है तो हम वापस चलते हैं। और वो तो दोनों फ्रेंड्स जी को बहुत डराती हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद जिंग जियाओ से पूछती है कि तुम्हारा शैने के साथ रिलेशन कैसा जा रहा है। तो जियाओ कहती है कि मैं उसके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ और उसने अपने ग्रैंडपा के फोर्स करने से मुझसे शादी की। जिंग कहती है कि उस कार एक्सीडेंट में वो ये बात भूल गया है कि तुम उसकी चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट हो मगर ग्रैंडपा ने तुम्हें फोर्स क्यों किया कि तुम शैने से शादी करो। जियाओ कहती है कि वो चाहते हैं कि मैं उसकी मेमोरी वापस लाने में उसकी हेल्प करूं। और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे एक काम में हेल्प करोगी। तो जिंग कहती है कि तुम जो कहोगी मैं वैसा करूंगी। तो शैने से कहती है कि अंकल जिंग शैने को डिसलाइक करता है और मुझे लगता है कि शैने के एक्सीडेंट के पीछे वही है और तुम सारी इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि वो उससे क्या चाहते हैं। और फिर वो जिंग को बताती है कि एक्सीडेंट के बाद शैने को हर चीज टच करने से एलर्जी होती है मगर जब वो मुझे टच करता है तो उसे एलर्जी नहीं होती। जिंग कहती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि वो तुम्हें पसंद करता हो और इसी कारण उसे तुमसे एलर्जी नहीं होती। मगर जियाओ कहती है कि मैं इस बारे में कंफर्म नहीं। तो जिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उसे टेस्ट कैसे कर सकती हो। और जब वो घर जाती है तो ग्रैंडपा के साथ मिलकर कुछ प्लान करती है और शैने की स्टडी में आकर उसे कहती है कि मैं ये बिस्किट तुम्हारे लिए लाई हूँ और बिस्किट उसे खिलाकर कहती है कि ग्रैंडपा हमें देख रहे हैं और तुम मेरे सर को टच करो और बोलो कि ये बिस्किट बहुत अच्छे हैं। तो शैने उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि ये बिस्किट अच्छे हैं। तो ग्रैंडपा सेटिस्फाई हो जाता है कि शैने को जियाओ को टच करने से एलर्जी नहीं होती तो वो जाओ को अपने साथ ले जाता है। ग्रैंडपा के जाने के बाद शैने कहता है कि ग्रैंडपा चले गए हैं तो हमें और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। तो जियाओ से बताती है कि ग्रैंडपा हम दोनों का रिलेशन टेस्ट करना चाहते थे और इसी कारण मैंने ये सब किया और हमारी एक्टिंग से ग्रैंडपा खुश हो गए हैं तो मैं भी खुश हूँ। तो शैने सोचता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम डेट पर गई थी तो तुम जल्दी वापस कैसे आ गई। तो जियाओ से बताती है कि मैं डेट पर नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। और फिर उसे बताती है कि वहाँ मुझे जी मिल गया और मैंने उसे आज भी अच्छी तरह पटाई लगाई। तो शैने उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो तो तुम मुझे बुला लेना। तो जियाओ से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो हम लोग डेट पर चलते हैं और तुम जाओ से कहो कि वो हमारे लिए अरेंजमेंट करे। और नेक्स्ट डे वो जागती है तो जाओ शैने की मॉम का सामान एक बॉक्स में लिए खड़ा था और बताता है कि ये बॉस ने मंगवाया है। जियाओ कहती है कि ये बॉक्स मैं उन्हें दे आऊंगी और वो जाओ के साथ उसकी सर में जाती है। तो शैने पूछता है कि क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें कुछ करने को कहा है। तो जियाओ कहती है कि मैं तुम्हें ये बॉक्स देने आई थी। तभी जाओ शैने को बताता है कि मिस चैंग आज आने वाली हैं और शैनले बता रहा था कि चैंग अपने वापस आने की खुशी में पार्टी दे रही है और पूछता है कि आप पार्टी में जाएंगे या नहीं। तो जियाओ पूछती है कि चैंग कौन है। तो शैने उसे बताता है कि वो मेरी चाइल्डहुड की फ्रेंड है और फिर उसे कहता है कि अगर तुम डेट पर जाना चाहती हो तो रेडी हो जाओ। तो जियाओ खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तो शैने जाओ से पूछता है कि कपल जब डेट पर जाते हैं तो क्या करते हैं। तो जाओ कहता है कि कपल्स मूवी देखते हैं और साथ डिनर करते हैं और अगर टाइम मिले तो प्लेग्राउंड चले जाते हैं।
और फिर पूछता है कि क्या आप मिस जियाओ को पसंद करने लगे हैं। तो शैन ने कहता है कि डॉक्टर ने बोला था कि मेरी ट्रीटमेंट में वो मेरी हेल्प कर सकती है और मैं नहीं चाहता कि जब तक वो यहाँ रहे वो डिप्रेस रहे। और वो दोनों डेट पर जाते हैं। तो शैन ने जियाओ से पूछता है कि डेट पर लोग क्या करते हैं। तो जियाओ कहती है कि अगर गर्लफ्रेंड के हाथ ठंडे हो तो बॉयफ्रेंड अपनी पॉकेट में डाल उन्हें वार्म करता है। अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और वो लोग घर वापस आते हैं तो शैन ने जियाओ को हक कर लेता है और कहते हैं कि शायद ग्रैंडपा हमें देख रहे हो तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। मगर वो जियाओ को ये नहीं बताता कि वो खुद उसे हक करना चाहता था। और वो लोग खाना खाने लगते हैं तो ग्रैंडपा जियाओ की बहुत केयर कर रहा था। तो शैनले बहुत जेलस होता है कि उसका ग्रैंडपा उसकी सिस्टर इन लॉ की केयर कर रहा है। और फिर वो ग्रैंडपा को चैंग के बारे में बताता है। तो ग्रैंडपा पूछता है कि वो कितने टाइम के लिए आ रही है। तो शैनले बताता है कि इस बार वो वापस नहीं जाएगी और अपने आने की खुशी में वो पार्टी दे रही है। तो जियाओ बताती है कि हम दोनों भी उसकी पार्टी में जा रहे हैं। तो शैनले सोचता है कि भाई कितना पागल है जो अपनी वाइफ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पार्टी में ले जा रहा है। तभी चैंग वहाँ आती है तो शैनले उसे अपने साथ स्टडी में ले जाता है। तो जियाओ शैनले से पूछती है कि मैं उनके लिए कॉफी लेकर जाऊँ या कोल्ड ड्रिंक। तो शैनले कहता है कि आप कॉफी ले जाएं। और फिर सोचता है कि भाई ने इसे अपने क्राइसिस के बारे में नहीं बताया। जियाओ वहाँ से चली जाती है तो ग्रैंडपा और शैनले दोनों बेबस होकर एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि चैंग शैनले से कहती है कि तुमने एक स्ट्रेंजर से शादी क्यों की। जाओ कहता है कि ये बात इम्पोर्टेंट नहीं, आप शैनले का टेस्ट करें कि इन्हें फीमेल से एलर्जी होती है या नहीं। तो चैंग जैसे ही शैनले का हाथ पकड़ती है तो शैनले को बहुत सीवियर एलर्जी होती है। तो वो जल्दी से एंटी एलर्जिक स्प्रे करता है। तभी शैनले वहाँ आता है तो पूछता है कि सिस्टर इन लॉ आपको कॉफी देने आई थी तो वो कहाँ गई। तो शैनले कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसने सब कुछ देख लिया और वो समझ रहा था कि जियाओ को उसकी डिजीज के बारे में पता चल गया है। तो वो शैनले से कहते हैं कि तुम चैंग को यहाँ से ले जाओ और जियाओ को यहाँ भेजो। जियाओ वहाँ आती है तो शैनले से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो जियाओ कहती है कि मैं इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और वो समझ रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो कुछ टाइम पहले का सीन याद करने लगती है और सोचती है कि शैनले चैंग को पसंद करता है और इसी कारण वो चाहता है कि वो मुझे डिवोर्स दे और उससे शादी करे। और फिर वो शैनले से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि आप चैंग को पसंद करते हैं और इसी कारण आप मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं और अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि ग्रैंडपा को पता ना चले तो मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। तो शैनले सोचता है कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करती इसीलिए ये चाहती है कि मैं चैंग से शादी करूं और इसे डिवोर्स दे दूं। तो वो उसे पास बुलाकर अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम दूसरों के बारे में वरीड ना हुआ करो। और शैनले क्योंकि बहुत गुस्से में था तो जियाओ बहुत अपसेट थी। तो वो जिंग को कॉल कर बताती है कि मेरा प्लान काम नहीं कर रहा और मैं शैनले को इम्प्रेस नहीं कर पा रही। और फिर कहती है कि मैं समझती थी कि शैनले को फीमेल से एलर्जी है और वो किसी लड़की को पसंद नहीं करता, मगर मुझे आज पता चला कि वो एक लड़की को पसंद करता है और इसी कारण वो दूसरों को बताता है कि उसे फीमेल से एलर्जी है। तो जिंग उससे पूछती है कि क्या तुम गिव अप कर रही हो। जियाओ कहती है कि मैंने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया है कि मैं शैनले की मेमोरी वापस लाने में उसकी हेल्प करूंगी, तो मैं अब पीछे नहीं हट सकती। और जियाओ जब अपसेट होती थी तो वो चिल्ड कोक पीती थी और जाकर वो फ्रिज से बहुत सी कोक की कैन निकाल लेती है। तभी शैनले वहाँ आता है तो वो कहता है कि आपको स्टमक प्रॉब्लम है और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो भाई गुस्सा करेंगे। तो जियाओ 2 टिन उसे दे देती है और कहती है कि तुम भाई को इस बारे में ना बताना। तभी शैनले वहाँ आता है तो वो कहता है कि तुम लोग मुझसे क्या बात छुपा रहे हो। तभी चैंग और जाओ भी वहाँ आ जाते हैं। तो चैंग शैनले से कहती है कि तुम्हारा और जियाओ का एज डिफरेंस है और मुझे लगता है कि जियाओ को अपने एज फेलो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो शैनले सोचता है कि शायद जियाओ शैनले को पसंद करने लगी है, इसलिए शैनले से कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है तो तुम इसकी रिस्पेक्ट किया करो। और फिर जियाओ के हाथ में कोल्ड ड्रिंक देकर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि इन्हें वापस रखो, मगर जियाओ एक टिन छुपा लेती है और बाकी वापस रख देती है और रूम में जाकर देखती है कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि वाइन थी। तो सोचती है कि फ्रिज में वाइन किसने रखी होगी, मगर वो बाहर नहीं जा सकती थी तो वो वाइन पी लेती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि ग्रैंडपा शैनले से पूछते हैं कि जियाओ कहाँ है। तो शैनले कहता है कि वो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहती थी तो भाई ने उसे बहुत डांटा। ग्रैंडपा कहता है कि अभी वो बहुत छोटी है और उसकी चॉइसेस तुमसे डिफरेंट है और इस एज में वो कोल्ड ड्रिंक पी सकती है। तो ग्रैंडपा की बात सुनकर शैनले और अपसेट हो जाता है और सोचते हैं कि जियाओ और मुझ में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है और हम दोनों साथ सूट नहीं करते। चैंग शैनले से कहती है कि रात बहुत हो गई है तो तुम मुझे घर छोड़ाओ, मगर शैनले बहुत रूडली कहता है कि जाओ तुम्हें घर छोड़ देगा। तो चैंग बहुत बुरा मान के कहती है कि मैं यहीं रुक जाती हूँ। शैनले से कहता है कि तुम यहाँ नहीं रुक सकती। चैंग कहती है कि जियाओ यहाँ रहती है तो मैं भी यहाँ रह सकती हूँ। तो शैनले कहता है कि वो मेरी वाइफ है तो वो इसी घर में रहेगी। तो शैनले बहुत मुश्किल से चैंग को वहाँ ले जाता है। तो ग्रैंडपा शैनले से पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में कोई इशू है। तो शैनले कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और वो जियाओ को खुश करने के लिए कोल्ड ड्रिंक ले जाता है। और जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि एसी बंद था। तो वो जियाओ से पूछता है कि तुमने एसी टर्न ऑफ क्यों किया।
तो जियाओ उसे कहती है कि मैं कोक लेने गई मगर मैं वाइन ले आई। तो शैन ने उसे खुश करने को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें शैनले अच्छा लगता है। तो जियाओ बहुत ड्रंक थी तो कहती है कि वो मुझे अच्छा लगता है और फिर कहती है कि तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं आता। और जियाओ सो जाती है तो शैनले को उसकी बात समझ नहीं आती कि वो उसे क्या याद दिलाना चाहती है। और नेक्स्ट डे जियाओ शैनले से परमिशन लेकर अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और जब वो जिंग से मिलने जाती है तो जिंग उसे एक प्लान बताती है कि तुम किस तरह शैनले को इम्प्रेस कर सकती हो। मगर ज़ाओ को पता चल जाता है तो वो शैनले को बताता है कि मिस जहाँ गई हैं वहाँ बहुत से बुरे लोग गए हैं। और शैन जियाओ को ढूंढने जाता है तो वो इस टाइम सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही थी। शैन उसे कहता है कि तुम बाहर आओ और बाहर जाकर उसे हाथ कर लेता है और फिर उसे कहता है कि आज तुमने जो कुछ किया ऐसा फिर नहीं करोगी और अगर लोगों को पता चला कि तुम ऐसे लोगों से मिलती हो तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और फिर घर जाकर उसे कहता है कि तुम रूम में जाओ और मैं थोड़ा काम फिनिश करके आता हूँ। मगर जियाओ बाहर बैठ जाती है। तभी शैनले वहाँ आता है तो वो दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। शैनले उन्हें देखता है तो जियाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने रूम में जाओ मगर तुम यहाँ क्यों बैठी हो। जियाओ वहाँ से चली जाती है तो शैनले कहता है कि आपको सिस्टर इन लॉ से ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। शैनले पूछता है कि आप उन पर इतना गुस्सा क्यों है। तो शैनले उसे बताता है कि वो बहुत बुरे लोगों के साथ पार्टी में गई थी और अगर लोगों को पता चले तो हमारी रेपुटेशन खराब होगी। शैनले कहता है कि अगर आपकी शादी चैंग से होती तो आप उन्हें ना इन जैसे लोगों से मिलने से मना करते और ना ही उन्हें पार्टी में जाने से मना करते। और फिर कहता है कि अगर आप जियाओ के साथ ऐसा करते रहे तो वो आपसे डिवोर्स ले लेंगी। तो शैनले कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती और जियाओ जानती थी कि उसने शैनले को बहुत नाराज कर दिया है तो उसे खुश करने के लिए वो चैंग के लिए एक ज्वेलरी सेट खरीदती है। तो पार्सल शैनले के बिहाव पर चैंग को भेज देती है और नेक्स्ट डे क्योंकि चैंग उन्हें पार्टी दे रही थी तो वो जियाओ को एक ड्रेस भेजती है। जियाओ वो ड्रेस खोल के देखती है तो वो नहीं जानती थी कि ये उसे चैंग ने भिजवाया है। तो वो जिंग को पिक्चर सेंड करती है और पूछती है कि क्या ये ड्रेस तुमने मुझे भिजवाई है। तो जिंग उसे बताती है कि ये ड्रेस फेक है और ये डिजाइनर ड्रेस की कॉपी है। जियाओ पूछती है कि ये ड्रेस मुझे कौन भेजेगा। तो जिंग उसे कहती है कि ऐसी ड्रेस तुम्हें सिर्फ चैंग भेज सकती है। तो जियाओ कहती है कि वो भला ऐसे क्यों करेगी। तो जिंग कहती है कि तुमने उसे ज्वेलरी सेट भेजा तो वो भी ऐसा कर सकती है। और जब वो ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए जाने लगती है तो ज़ाओ से पूछता है कि आपको ये ड्रेस कहाँ से मिली। तो जियाओ से कहती है कि शैनले के कहने पर तुम ही ने मेरे लिए ऑर्डर की थी। तो ज़ाओ शैनले को उस ड्रेस की पिक्चर सेंड करता है और पूछता है कि क्या ये ड्रेस आपने मैम के लिए भिजवाई। मगर शैनले मना कर देता है। तो ज़ाओ जियाओ से कहते हैं कि बॉस ने आपके लिए और बहुत सी ड्रेसेस मंगवाई हैं और आप जाकर कोई ड्रेस चेंज करें। मगर जियाओ मना कर देती है और सोचती है कि चैंग अगर मुझसे लड़ना चाहती है तो मैं उसे चांस दूंगी कि वो शैनले के सामने मेरे साथ लड़े। और जब वो पार्टी में जाती है तो चैंग ने भी वैसा ही ड्रेस पहना हुआ था और जियाओ का ड्रेस देखकर उसे बहुत ही ह्यूमिलेट करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी ड्रेस सिर्फ कॉपी है। तो जियाओ कहती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी ने मुझे ट्रैप करने के लिए ऐसा किया हो। तो शैनले सोचता है कि मुझे लगता था कि ये लड़की थोड़ी इडियट होगी मगर ये काफी समझदार है। और चैंग जानती थी कि जियाओ जल्दी ड्रंक हो जाती है तो वो उसे इंसिस्ट करती है कि तुम ड्रिंक करो। और जियाओ जैसे ही वाइन पीती है तो वो ड्रंक हो जाती है और वो जाकर शैनले की लैब में बैठ जाती है और उसे हक कर लेती है। चैंग उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। जियाओ उसे कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है तो मैं इसे हक कर रही हूँ। तो चैंग गुस्से में पार्टी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे चैंग को जियाओ का ज्वेलरी पार्सल मिलता है तो वो उसे लेकर शैन हाउस आ जाती है और जियाओ ऑलरेडी शैनले के रूम में बैठी उसका वेट कर रही थी। तभी ज़ाओ आकर बताता है कि मिस चैंग आपसे मिलने आई है। और चैंग जब वहाँ आती है तो वो शैनले से कहती है कि क्या ये ज्वेलरी तुमने मेरे लिए ऑर्डर की थी। तो शैनले कहता है कि मैंने ये ऑर्डर नहीं की। ज़ाओ कहता है कि हम सिक्योरिटी से पता लगवाते हैं कि ये ज्वेलरी किसने ऑर्डर की। तो जियाओ जल्दी से कहती है कि इसकी जरूरत नहीं। शैनले सोचता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ये ज्वेलरी इसने चैंग के लिए भेजी हो। तो वो उस बॉक्स को खोलकर कहता है कि ये ज्वेलरी मैंने किसी और के लिए ऑर्डर की थी और मिस्टेकनली पार्सल चैंग को मिल गया। और चैंग वहाँ से चली जाती है तो शैनन जियाओ से पूछता है कि तुमने उसके लिए ज्वेलरी क्यों ऑर्डर की। शैनन कहती है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता था कि चैंग ये ज्वेलरी पहनेगी तो उस पर बहुत सूट करेगी। तो शैनन से पूछता है कि अगर तुम ये ज्वेलरी पहनती तो तुम्हें भी अच्छी लगती। मगर जियाओ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके जितनी खूबसूरत हूँ। तो शैनन को उसकी बात समझ आ जाती है तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो। और फिर उसे बताता है कि मेरे और चैंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं। और फिर उसे पूछती है कि क्या कभी तुमने किसी को पसंद किया। तो जियाओ कहती है कि पास में मैं किसी को पसंद करती थी और उसने मुझे एक नेकलेस गिफ्ट किया था। और वो उसे पिक्चर दिखाती है और सोचती है कि जब शैनने ये पिक्चर देखेगा तो उसे पास की याद आएगी। और पिक्चर देखकर शैनने को पास की तो याद नहीं आती मगर वो सोचते हैं कि ऐसा नेकलेस शैनले के पास है। तो कहता है कि जिसने तुम्हें नेकलेस दिया था उसने तुमसे झूठ बोला कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। और फिर पूछते हैं कि क्या अब भी वो तुमसे मोहब्बत करता है। तो जियाओ बताती है कि हम 10 साल से नहीं मिले और मुझे नहीं पता कि मैं उसे याद भी हूँ या नहीं।
शैन ने गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो जियाओ सोचती है कि ये इतने गुस्से में क्यों है। और रात को जियाओ सो जाती है तो शैन ने कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो शैनले के रूम में जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अपना नेकलेस दिखाओ। तो शैनले वो नेकलेस दिखाकर उसे देता है और पूछता है ये नेकलेस देखने से आपको कुछ याद आया कि नहीं। और शैन ने कुछ नहीं बोलता तो शैनले उसे कहता है कि आप ये नेकलेस साथ ले जाएं और ऐसे भी पॉसिबल है कि आप इसे देखें तो आपको अपना पास याद आ जाए। तो शैन ने पूछता है कि तुम जियाओ को कब से जानते हो। तो शैनले कहता है कि जब से उनकी आपके साथ शादी हुई है मैं तब से उनको जानता हूँ, मगर इससे पहले मैं उन्हें नहीं मिला। तो शैन ने सोचता है कि अच्छा है कि इसे पास याद नहीं और फिर उसे कहता है कि तुम बड़े हो चुके हो तो मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज करता हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन ने ज़ाओ और जियाओ के साथ बाहर जाता है तो एक लड़की जानबूझकर शैन से टकराती है और इससे पहले कि ज़ाओ और जियाओ को कुछ समझ आती शैन को बहुत सीवियर एलर्जी हो जाती है। और जब से शैन की शादी जियाओ के साथ हुई थी वो अपने साथ स्प्रे नहीं रखता था। वो लोग फौरन गाड़ी में जाकर बैठते हैं तो ज़ाओ गाड़ी में स्प्रे ढूंढने लगता है तो जियाओ शैन को रिलैक्स करने के लिए उसके हाथ दबाती है और तभी वो देखती है कि उसके हाथों को टच करने से शैन की एलर्जी चली गई है। तो वो उसके फेस को टच करती है तो उसका फेस भी क्योर हो जाता है। और जब वो लोग घर आते हैं तो जियांग जियाओ को कॉल करके बताती है कि जो लड़की आज शैन से टकराई थी उसे अंकल चिंग ने हायर किया था, क्योंकि उसने डॉक्टर से पता लगवा लिया है कि शैन जब फीमेल्स को टच करता है तो उसे एलर्जी होती है और इसी कारण उसने सब कुछ प्लान किया। तो जियाओ सोचती है कि अगर ऐसी बात है तो शैन जब मुझे टच करता है तो उसे एलर्जी नहीं होती। और नेक्स्ट डे जिंग एक बार फिर उसे कॉल करती है और बताती है कि अंकल चिंग को सारी रियलिटी का पता चल गया है और इसी कारण उसने 2 गर्ल्स को उसकी कंपनी भेजा है और वो चाहता है कि शैन को सिर एलर्जी हो तो उसकी डेथ हो जाए। तभी शैनले भी भागता आता है और जियाओ को बताता है कि भाई खतरे में है और वो दोनों कंपनी जाते हैं तो गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते, मगर जियाओ उन्हें हिच करती है तो वो लोग अंदर चले जाते हैं और ज़ाओ उन दोनों गर्ल्स को बाहर रोके हुए था और जियाओ को बताता है कि बॉस अंदर ऑफिस में है, मगर इन गर्ल्स ने उन्हें टच किया तो उन्हें सिवियर एलर्जी हो गई है। तो जियाओ अंदर जाकर शैन की एलर्जी को क्योर कर देती है और वो लोग घर वापस आते हैं तो शैन सबके सामने जियाओ से अपोलोजाइज करता है और उसे सारी रियलिटी बताता है कि मुझे क्या डिजीज है। तो ग्रैंडपा भी जियाओ से सॉरी करता है और कहता है कि मैंने सेल्फिश बनकर तुम्हें फोर्स किया कि तुम शैन से शादी करो और कहता है कि जब शैन का एक्सीडेंट हुआ तो तुम वहाँ रहकर उसकी केयर कर रही थी और उसी बात से मैंने गैस किया कि तुम्हारे टच करने से इसे एलर्जी नहीं होती। और शैनले भाई को अपना नेकलेस देता है और कहता है कि एक्सीडेंट के कारण आप सब कुछ भूल चुके थे और आपने ये नेकलेस मुझे दे दिया, मगर रियलिटी ये है कि ये नेकलेस आपका है। तो शैन खुश हो जाता है कि जियाओ जिसे पास में पसंद करती थी वो मैं ही था और उन्हें लग रहा था कि शैन ने अब रिकवर कर लिया है। तो वो अपनी मेड को बुलाता है और बोलता है कि मेरे हाथ को टच करो और मेड उसके हाथ को टच करती है तो शैन को एलर्जी नहीं होती, मगर तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे याद आता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो अंकल चिंग किसी को कह रहा था कि शैन को जिंदा नहीं बचना चाहिए था। और जब वो जागता है तो ग्रैंडपा को बताता है कि मेरे पेरेंट्स को अंकल चिंग ने मरवाया था और शैन पुलिस से कहता है तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और न्यूज में बताया जा रहा था कि अंकल चिंग को जेल हो गई। शैन और जियाओ ने क्योंकि फेक शादी की थी तो वो डिसाइड करते हैं कि वो रियल में शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।